जैसा कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसका क्या रोल होता है किसी फर्म या फिर किसी बिजनेस कंपनीज के लिए, और किसी इंडिविजुअल या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है और किस तरह से उसको बनाया जाता है। आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल, जिसके तहत हम किसी भी कंपनी या किसी भी अकाउंट्स की एंट्रीज़ को हम वेरीफाई करते हैं वो किस साइड में जाएगी और कैसे उसका वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहला जो अकाउंट्स आता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का एक रूल है इसका रूल है डेबिट करते हैं व्हाट कम्स इन और क्रेडिट करते हैं व्हाट गोज़ आउट। सपोज़ कीजिए हमने किसी कंपनी ने किसी भी चीज़ को परचेज़ किया या फिर किसी भी चीज़ को सेल आउट करती है, तो हमारी कंपनी में क्या आया और हमारी कंपनी से क्या गया, तो वो इसके तहत आएगा। कैश और बैंक इसमें ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट इज़ द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें हमारी कंपनीज की फिक्स असेट्स शामिल होती हैं, जिसके तहत हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन कौन सी फिक्स असेट्स, जस्ट लाइक अ मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, जो भी हमारा कंपनी की फिक्स असेट्स होती हैं उनको हमने कैसे परचेज़ किया, कैश में, बैंक से, चेक से, किसके द्वारा परचेज़ किया, हम उसको इस पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है, ऑल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट एंड ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस आर डेबिट। सपोज़ कीजिए कंपनी ने किसी भी सैलरी, रेंट या फिर फ्रेट, कुछ भी, जैसे कि कंपनी का जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जो हमारे पास से गया है, कैश गया है, बैंक गया है, जिसके ज़रिए हमने उसको पे आउट किया है। कंपनी के ये 3 गोल्डन रूल होते हैं किसी भी अकाउंटिंग को सरल बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी वाउचर या फिर किसी भी एंट्री के लिए हमें जानना ज़रूरी होता है कि वो किससे रिलेटेड होती है और हमें उसके लिए कौन सा हेड देना पड़ता है। अकाउंटिंग का जो मेन रोल जो होता है वो यही 3 बेसिक जो गोल्डन रूल हैं वो उस पर डिपेंड करता है। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक वाउचर मेंटेन होता है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं कि हमने क्या परचेज़ किया, कैसे परचेज़ किया, कैसे सेल आउट किया। हम अगर सेल करते हैं तो कैसे से हम सेल कर रहे हैं, कैश में उसका जो पैसा आ रहा है कैश से आ रहा है, या कस्टमर को हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, या फिर जो भी हम सेल कर रहे हैं वो कैश सेल कर रहे हैं या क्रेडिट सेल कर रहे हैं। किसी भी फर्म या फिर किसी भी संस्था में जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि उसके अकाउंट्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप किसी भी कंपनीज या फिर किसी भी फर्म में जाते हैं तो उन दोनों के जो अकाउंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फर्म में पार्टनर्स होते हैं और कंपनीज में पार्टनर्स नहीं होती, वो लीगल एंटिटी होती है। खुद में एक अलग ही उसकी आइडेंटिटी होती है जिसमें हम शेयर होल्डर्स या फिर इक्विटीज़, शेयर्स वगैरह उसमें हम मेंशन करते हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए अकाउंट्स कर रहे हैं तो उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, जो कि ये शो करता है कि उसमें कितना क्या एक्सपेंस किया और कितना उसको इनकम होती है। तो इसके लिए हमें गोल्डन रूल की आवश्यकता बहुत पड़ती है। जो अकाउंट्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू असेट्स प्लस इक्विटी। करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत हम शो आउट करते हैं अपने क्रेडिटर्स को, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को, और एक्सपेंसेस जो हमारे प्रोविजंस चल रहे हैं उस चीज़ को हम लायबिलिटीज़ के अंदर लाते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें कौन कौन सी अभी लायबिलिटीज़ हमारी कंपनी के ऊपर है जिससे हमें पे करना है, और ये कंपनी को ज़रूर पे करना होता है।
अगर हम बात करते हैं फिक्स असेट्स की, फिक्स असेट्स कंपनी फिक्स असेट किसी कंपनी का ये शो कराता है कि उस कंपनी में उसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर्स, मशीनरी, कितनी मशीनरी है, कितने कार्स हैं जो कि बिजनेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो फिक्स असेट्स कंप्यूटर्स, फर्नीचर, मशीनरी और जो भी कुछ कंपनीज के अंदर होता है उसको शो कराता है। अगर हम बात करते हैं करंट असेट्स की, करंट असेट्स एक वो जो जितनी भी कंपनी की बैंक होती हैं वो शो करता है करंट असेट्स में। कैश जितना भी कंपनी के पास बचा होता है वो भी करंट असेट्स में ही शो करता है। और सबसे मेन होता है हमारे डेप्टर्स, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो भी करंट असेट्स में शो करता है कि कितने हमारे डेप्टर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, और बैंक का क्या बैलेंस हो बचा है, कैश में क्या बैलेंस बचा है, और कितने हमने लोन्स एंड एडवांसेस ले रखे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो भी मायने रखती है, क्योंकि उसी के अंतर्गत रह करके हम उसका आगे वेरिफिकेशन कर पाते हैं कि कंपनी को कितनी कैपिटल और इंक्रीज़ कर लेनी चाहिए, या फिर बिजनेस अगर फर्म्स हैं तो उसके पार्टनर्स वगैरह देखने पड़ते हैं कि कितना पार्टनर्स से शेयर लेते हैं और उसमें आप कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स, जिसके तहत आप किसी भी फर्म या फिर किसी भी कंपनी में आप उसके जो अकाउंट्स होते हैं और जो वाउचरिंग जो होती है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो किस साइड में किस साइड में जा सकते हैं और उनका क्या ऑपरेशन होना है अकाउंटिंग के तहत। थैंक यू।